टूटल है तो वही में शब्द टूटले कौन निमन है। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में स्वागत है आपका स्टूडेंट। हम लोग आज संस्कृत का 12वां चैप्टर कर्ण से दानवीरता के बारे में पढ़ेंगे। कर्ण से दानवीरता जो एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा और जितना भी पढ़ा रहे हैं वहाँ से पूरा ऑब्जेक्टिव वहीं से आएगा, इससे बाहर कहीं से नहीं आता है। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठा कर देख सकते हैं वहाँ पर से आप लोग। कर्ण से दानवीरता पाठ का नाम क्या है? कर्ण से दानवीरता किस पाठ का? 12 पाठ में। किस पाठ में? कर्ण से दानवीरता पाठ 12 है। किस पाठ का बात हो रही है? पाठ 12। पाठ 12 वही ना कुछ सबसे बात पूरा सुना रानी भी पीछे से मत ठेल रहा है उधर से वीडियो उधर एक वीडियो में कोई के ना बुलाए वाला ना एक को देख रानी की ना बुलाए तो आगे घुस जाएगा जितना लंबा है पीछे भाई। हां तो पीछे बताइयो जावे कर ये विशालवा लंबा है किया से तो कहां सूझ अगर रहा हुआ है। ना बैठो हुआ बैठो तो ये लड़की टेबल पर बैठो ना कुर्सी पर बैठो तय करा हां तय करा हुआ पे बैठो तो रानी हुआ लड़की से क्या है हुआ ऊपर तो करण बैठते तो ता हां कल ला कोई तो नाम ना बैठो लड़की के क्यों बोले कर दो बैठना जो कहते रानी दुनिया कहती है चल बैठना है करना आगे चल वहाँ बैठना तो क्यों तो बैठना। हाँ बात मान लो बैठे ना रानी के बगल कोई रानी खा थोड़ी जाता है यार सबके सामने हाथ गले जाते। हाँ हाथ गले अरे हमें दिखला देख खट्टी हाँ वो दिखाई देता है दिया हमरा के ना पलान हम पाठ 12 पाठ किस पाठ की बात हो रही है? 12 पाठ दानवीरता। इसमें दानवीरता के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इस पाठ की चर्चा किसके बारे में किया गया है? दानवीरता के बारे में। इससे सबसे पहले पाठ के बारे में परिचय होनी चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? परिचय के बारे में जानते हैं। पाठ की परिचय सबसे पहले पाठ की परिचय। तो पाठ की परिचय की बात करें हम लोग तो पाठ की परिचय में किसकी चर्चा की गई हम लोग पहले देखते हैं। सबसे पहले ये प्रस्तुत पाठ कहाँ से लिया गया है? जो कर्ण करने से दानवीरता है कहाँ से लिया गया? तो दानवीरता भाषचरित कर्ण भार नामक रूप से संकलित है। याद रखिए जितना ऑब्जेक्टिव जब भारी पूछे होता हो तो यहीं से पूछता हूँ कि कहाँ से संकलित है। लेखक का नाम न पूछकर कहाँ से संकलित, क्योंकि परसों जो संस्कृत के टेस्ट डले ऑफलाइन कोचिंग में दिया सब बच्चे वहाँ से कहाँ लले मंगलम पाठ से कहाँ से संकलित है। और ये भी पूछले कि योद्धा कांड राम का जो मंदकनी नदी में किस कांड में दिया गया है? यह भी कोई योद्धा कांड हो। जब वो वीडियो जो परसों तरसों जो देख अच्छा से 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो पढ़ले होते हैं मंदकनी नदी के बाद योद्धा कांड श्री राम सीते भगवान वाला योद्धा कांड योद्धा कांड से कहा संकलित है ना लिखा है देखते योद्धा कांड में संकलित है। तो यहाँ से पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे लगी पूरा ध्यान से देखते हैं। कहाँ से? पूरी ध्यान से देखते हैं। जब तक ध्यान से न देवे जब तक सवाल ना बने वाला है और एक भी सवाल न बने। यहाँ से देखता है तो हम लोग देखते हैं कर्ण से दानवीरता पाठ। कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो भाषचरित कर्ण भार नामक रूप से संकलित है। कहाँ से संकलित है? तो कोई पूछे कहाँ से संकलित है ये? तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कहाँ से चरित है। दानवीरता की बात हो रही है। दानवीरता की बात हो रही थी कहाँ से? दानवीरता की जब बात की जा रहा था किससे? यह दानवीरता कहाँ से लिया गया है? भाषचरित कर्म भार से। कहाँ से? भाषचरित। कहाँ से? भाषचरित कर्म भार से। कहाँ से लिया गया है? भाषचरित कर्म भार से। कहाँ से? भाषचरित कर्म भार से संकलित है। कहाँ से संकलित है? यहाँ से संकलित है। नामक रूप से संकलित है। नामक रूप से संकलित है। रूप से संकलित है। तो हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर कि कोई पूछे दानवीरता कर्ण से दानवीरता कहाँ से संकलित है? तो दानवीरता भाषचरित के कर्ण भार नामक रूप से संकलित है। अब इसके बाद रूपक होती है। कर्ण भाग रूपक से संकलित है। किससे संकलित है? रूपक से संकलित है। किससे संकलित है? रूपक से संकलित।
रूपक से संकलित है, रूपक से संस्कृत है। इसके बाद हम लोग महाभारत की लड़ाई कहाँ से लिया गया है? महाभारत की लड़ाई की में कुंती पुत्र कौन था? कर्ण किसका पुत्र था? कुंती पुत्र था। कौन था? कुंती पुत्र था, लेकिन सूर्य पुत्र भी कहलाता था वो। कुंती पुत्र देखना अभी कुंती पुत्र था। कौन था? महाभारत की लड़ाई में कुंती पुत्र कर्ण ने गौरव पक्ष की ओर से, किस पक्ष की ओर से? कौरव पक्ष की ओर से लड़ा था। किसके पक्ष से लड़ा था? गौरव नहीं, कौरव गलत छापा, कौरव पक्ष है। किस पक्ष से? कौरव पक्ष से। किसने? कर्ण ने किसके पक्ष से लड़ा था? कौरव पक्ष से लड़ा था। किससे? कौरव पक्ष से लड़ा था। किसके पुत्र, किसके विपक्ष में? किसके? कुंती पुत्र के विपक्ष में। यानी किस में? कौरव में युद्ध जब महाभारत हुआ, किसके बीच में हुआ महाभारत? तो महाभारत हमारे पांडव के बीच में और कौरव के बीच में हुआ। किसके बीच में? पांडव वर्सेस कौन? पांडव वर्सेस कौरव। तो ये दोनों के बीच में हुआ था। इसका सपोर्ट कौन कर रहा था? कुंती पुत्र कर्ण कर रहा था। कौन था? कुंती पुत्र कर्ण, ठीक ना? कौन? कर्ण था। कौन? कुंती पुत्र कर्ण नहीं, सीधे कर्ण। कौन? कर्ण याद रखा इसे। सूर्य पुत्र कलाची रखिए, यहाँ पर कहीं पर चर्चा न करल गया होता है, लेकिन कुंती पुत्र कर रहा है रियल में। तो कर्ण किसका? कर्ण ने किसका चर्चा किया? कर्ण ने किसकी तरफ से लड़ा था? कर्ण ने कौरव की तरफ से लड़ा था। किसके बीच? सूर्य पुत्र होता है। और पांडव के बीच में, पांडव के विपक्ष से लड़ा था। अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम देखते थे कर्ण कैसा पुत्र था? पांडव न दलित अपना समझ न सकले। महाभारत की पांडव और कौरव के बीच में। अब कर्ण जो था, कर्ण था जो कौन कैसा पुत्र था? तो कर्ण कोई पूछे कि कैसा पुत्र था, तब कर्ण के बारे में समझ लेते। कर्ण सूर्य पुत्र था। कैसा पुत्र था? या कर्ण सूर्य पुत्र था। कैसा पुत्र था? सूर्य पुत्र था। कैसा पुत्र था? कर्ण सूर्य पुत्र था। कोई पूछे कर्ण कैसा पुत्र था, तो सूर्य पुत्र था। कैसा पुत्र था? कर्ण सूर्य पुत्र था। अब कर्ण सूर्य पुत्र था। कर्ण का जन्म कच्छ कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण का जन्म किसके साथ हुआ था? कच्छ कुंडल के साथ ही उनका जन्म हुआ था। कर्ण का जन्म जो हुआ था, उनके साथ क्या होता? जन्म कवच कुंडल के साथ हुआ था। जन्म कवच कुंडल के साथ जन्म हुआ था। किनका? वो कवच कुंडल जब तक रहती, जब तक कर्ण के कोई ना मार सकले। इतना खतरनाक कवच कुंडल और कुछ ना। कवच क्या था? कर्ण क्या था? किसका पुत्र था? तो सूर्य पुत्र। कर्ण का जन्म कैसा हुआ था? कवच कुंडल के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? कवच कुंडल के साथ हुआ था। कवच कुंडल उसके क्या था? कवच कुंडल उसका रक्षक था। जो कवच कुंडल था क्या था? कर्ण का क्या था? रक्षक था। कर्ण का रक्षक कौन था? कवच कुंडल रक्षक था कर्ण का। अब इधर आ जाते हैं हम। कोई मुझे नहीं मार सकता था, यानी जब तक उसके पास कवच रहता, कवच कुंडल रहता, तो उसके दुनिया में कोई भी उसे नहीं मार सकता था। किसको? कर्ण को नहीं मार सकता। कर्ण को मार नहीं सकता था। कौन नहीं मार सकता? कोई भी मार सकता। क्यों नहीं मार सकता था? क्योंकि कवच कुंडल आने की वजह से। अब इसके बाद हम लोग कवच कुंडल में रहते उसे कोई नहीं मार सकता था। अर्जुन इंद्र का पुत्र था। अर्जुन किसका पुत्र था? इंद्र का पुत्र था। अर्जुन की बात किया जाए तब हम अर्जुन के बारे में समझते हैं। अर्जुन कौन था? इंद्र का पुत्र था। किसका पुत्र था? इंद्र का पुत्र था। अर्जुन इंद्र का पुत्र था। कहा में 4 आदमी बैठे ना। हाँ विशाल ना क्या ना कर दो। इंद्र का देखते समझते हैं यहाँ पर झगड़ा ना गए। इंद्र का कुछ दिन के दिक्कत है, 5-6-7 दिन के पैसा खाली होते तो हम स्टेज ने खरीद ले। इंद्र का अर्जुन किसका पुत्र था? इंद्र का पुत्र था। अर्जुन किसका पुत्र था? इंद्र जैसे पहले बदमाशी ना कर। अर्जुन किसका पुत्र था? इंद्र का पुत्र था। अर्जुन किसका पुत्र था? इंद्र का पुत्र था। अर्जुन किसका पुत्र था? इंद्र का पुत्र था। और समझते यहाँ पर इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए, इंद्र ने अपने पुत्र किसके सहायता के लिए? अपने पुत्र के सहायता के लिए क्या किया था? अर्जुन सहायता के लिए कपट पूर्वक कवच कुंडल दान में ले लिया। इंद्र ने
कर्ण वाला कर्ण वाला जो कवच था वह दान में ले लेता है। इंद्र किसका देख, इंद्र के बेटा अर्जुन रहे है। इंद्र कथी ब्राह्मण के रूप लेकर जाकर कर्ण दानवीर रहे, सुबह सुबह स्नान करके सूर्य भगवान के सूर्य पुत्र कहल जाए, इसलिए सूर्य भगवान से ही ओकर जन्म हुआ। उसकी माता को शादी से पहले ही बच्चा पेट में कोख में हो जाए, इस तरह से समझ, क्योंकि इतना ना पूजा कर ले रहे, वो बहुत पूजा करते रहे, ब्राह्मण ऋषि को आशीर्वाद में दे देते। तुम सूर्य के सामने जो चीज मांगोगी ना वो चीज मिल जाए। तो धोखा से महिला को मंगाया जाए कथी सूर्य पुत्र मंगाया जाए, और सूर्य पुत्र मंगाया जाए तो अपने आप सूर्य भगवान के नाम सूर्यपुत्र है। सूर्यपुत्र इसी कारण से शादी से पहले कुंती ओकरा कथी कर दे फेंक दे पानी में, तो वही जाकर आगे लोग एक पाले लगे, कोई आदमी सारथी पाले लगे, ठीक ना। इस तरह से कहानी है। अब रक्षण के लिए क्या कर लिया गया था, कवच दान में, तो कर्ण ने उसे अपनी दानवीरता की रक्षा के लिए क्या कर लिया, कवच को दान में ले लिया। सर उतार कर इंद्र ने क्या किया था, कर्ण ने अपनी दानवीरता की रक्षा के लिए अपना कवच कुंडल शरीर से उतार कर किसको दे दिया, ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को दान में दे दिया। यानी कवच कुंडल इंद्र ने किसको दे दिया, कवच कुंडल को कर्ण ने किसको दे दिया दान में, कवच कुंडल को दान में इंद्र को दे दिया। दान में लड़का है, इंद्र लड़का है और इंद्र को दान में दे देता है कवच कुंडल को। किसका दान में इंद्र कैसा रूप लेकर आता है, वेश कभी करता है, ब्राह्मण का वेश लेकर आता है। किसका वेश लेकर आता है, ब्राह्मण का वेश लेकर कौन आता है, निषधारी का वेश लेकर आता है, कौन आता है, इंद्र आता है। अब यहाँ तक आता है तो वह यही कथा प्रस्तुत पाठ में वर्णित है। यही कथा के बारे में किसमें दिया गया है, कर्ण से दानवीरता के पाठ में। इंद्र अर्जुन के दे देला अर्जुन के ना दिला, सिर्फ अपने पर रख ले काहे दे देते, वो सिर्फ ओकर कवच रहे, जैसे ओकरा हटते ओकरा मार सकले लोग, जब तक वो रहती ना मार सकले रहे, तो ओकर इंद्र ले गेले। इस तरह से इंद्र भगवान रहे छे, एक तरह से। अब इस पाठ में हम आते मूल पाठ से आते हैं। यह पाठ कोई पूछे कि कर्ण दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है, तो आप लोग बता सकले कहाँ से संकलित है। सोनी कुमारी बताता है, हला न करते, सोनी कुमारी बताता है कर्णवीर पाठ कहाँ से संकलित है, आप बता कर सोनी, कर्णवीर पाठ कहाँ से संकलित है। सूर्यपुत्र से। गलत। कर्ण 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 से दानवीर कहाँ से लिया, कहाँ से संकलित है, बताता है आंचल कुमारी। तो उसका आंसर कथी हो, बात वही ना आंसर, वह क्वेश्चन तो पूछिए रहला थे। कथी कर्ण से दानवीर कहाँ से संकलित है, ये ना पूछ लीजिए। कविता है, कहानी है, हो गए अभी ना होले, अभी पूछ रहला थे ऐसे। वो है मूल पाठ, उनको कथी हिंदी श्लोक, ये आप श्लोक ना पढ़ रहे भाई देखो क्वेश्चन आंसर बन इंग्लिश वाला ठीक है, हिंदी वाला नहीं। जल्दी बताता है नंदिनी कुमारी। हाँ बड़की है नंदिनी, भूल गए परीक्षा में, भूल गए तो भूलिए जो, परीक्षा में 1 नंबर भूलिए जो। तू देख परसुन तरसुन तू सब टेस्ट ना दिले, टेस्ट देते तो पता चलते कि कहाँ से क्वेश्चन आवे छे। सब पढ़ावले से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जितना पूछे 30 ऑब्जेक्टिव, पहला शुरू में 30 किताब से रहले, 50 को ऑब्जेक्टिव रहले, जिसमें 25 को ऑब्जेक्टिव पूरा किताब से दम के रुकते एकदम किताब के टॉपिक से पूछे। यहाँ तक पूछ दिले क्वेश्चन पूछे कि किस श्लोक से संकलित है, इस श्लोक नंबर इतना कहाँ से किस पाठ में संकलित है। इस तरह से पूछे, जब तक ध्यान से न पढ़े जब तक कोई पाए ना कहाँ से संकलित। अभी तो बताइए रहा तू कहाँ से, भाष चरित कहाँ से, भारित भाष चरित कर्ण भार नामक रूप से संकलित है। ये जो मूल पाठ कर्ण से दानवीरता कहाँ से संकलित है, कर्ण से दानवीरता, कर्ण से दानवीरता कहाँ से संकलित है, कोई पूछे तो भाष चरित से। कहाँ से संकलित है, भाष चरित से। कहाँ से, भाष चरित से। कहाँ से संकलित है, भाष चरित से संकलित है। कहाँ से चरित है, भाष चरित से संकलित है। इतना भी याद रखो, भाष चरित कर्ण भार तो याद हो एकदम याद रख, भाष चरित बस, भाष चरित याद रखते, कर्ण वाला बात है भाष चरित में चल गए। और इस तरह से हम लोग यहाँ से मूल पाठ रूप का विशेष क्या रूप है, क्या था, कर्ण भार, भाषित कर्ण भार नामक रूप का है। किसका है, कर्ण भार नामक रूप का संकलित है। किससे है, कर्ण भारक नामक रूपक से। किसके, नामक रूपक से। इस तरह से अब हम लोग यहाँ तक हो गए, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे रूप हो गया, रूपक रूपक। किससे, रूपक से। किससे, रूपक की बात होता है। किससे बात होती है, रूपक से बात हो गई। अब जब यहाँ रूपक से ली गई तो महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण
कौरव के पक्ष में युद्ध होता है। किस किस के पक्ष में होता है? कुंती पुत्र और कौरव। कुंती पुत्र कौन होता है? कुंती पुत्र के मतलब पांडव। कौन? कुंती पुत्र के मतलब कौन हो गया? पांडव जी। वर्सेस के मतलब युद्ध हो चाहिए, वर्सेस किसके किसके बीच में? कौरव के बीच में। कौरव कितने भाई थे? 100 भाई थे। कितने भाई थे? कौरव 100 भाई थे। कौरव 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 कितने थे? 100 थे, यानी दुर्योधन के 100 भाई थे, ठीक ना। कहा जाता दुर्योधन के 100। अब दुर्योधन दुरातिये के उपकार को कभी नहीं भूलता है। कर्ण के शरीर के साथ जमजात समंत कवच और कुंडल उसका रक्षक था। कर्ण के साथ, किसके साथ? कर्ण के साथ सिर्फ जमजात था। कवच कुंडल उसका क्या था? जमजात उसका रक्षक था। कवच कुंडल उसका क्या था? रक्षक था। किसका कवच कुंडल रक्षक था? कर्ण का। 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 याद रखते, कर्ण का। इस तरह से कर्ण अर्जुन किसका पुत्र था? इंद्र का पुत्र था। किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था? कुंती पुत्र और कौरव के बीच में, पांडव या कौरव के बीच में। किसके बीच में युद्ध हुआ था? कुंती पुत्र और पांडव के बीच में। यहाँ से इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यह कवच उसके कुंडल शरीर में तब तक था, कोई जब तक कवच इसके शरीर में रहता था, कर्ण के शरीर में रहता, जब तक उसके शरीर में कवच रहता कोई इसको मार नहीं सकता इस धरती पे। यहाँ से याद रख सकते हैं, जब तक कर्ण के पास कवच रहता कोई इसको धरती पे नहीं मार सकता था। छू भी मारने के बाद, इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र ने, अर्जुन को सहायता करने के लिए इंद्र ने छल पूर्वक क्या कर लिया? कहा कि अर्जुन को मैं सहायता करता हूँ, मदद करता हूँ। छल पूर्वक उसने दानवीर कर्ण को क्या कर दिया? कवच कुंडल ले लेता है। ब्राह्मण का रूप लेकर दानवीर किसके पास चला जाता है? कर्ण के बाद जो दानवीर रहता है, उसके पास चले जाता है और उसे ढक लेता है। छल के रूप में, ब्राह्मण के रूप में ले लेता है। दान के रूप में क्या ले लेता है? दान के रूप में इंद्र कवच कुंडल ले लेता है। कर्ण के ई ना समझ में ले जाई हमर रक्षक के हम चला दै छी। ऐसा वाला धनबाद रहलै कि ओकरा सब तक संसर से रहलै कि हम क्यों दे रहे हैं, लेकिन फिर से ओकरा ले यदि उस दिन वो दान न देती है फिर कथी होती है? पूरा जिंदगी भर के दान दिया हुआ कथी होती है? बेरत हो जाती है। वो अपने आप कर्ण के कौन है? वो रोकलाई है। कर्ण के कौन है? कोई भी रोके वो अलग तरीके से है, लेकिन कर्ण अपना सोच समझ कर दान यदि न देती इंद्र जाने थे, लेकिन कर्ण किसी समय उस समय ही दान देती है जिस समय सूर्य के कथी कर दल अर्घ देकर आवत रहे। स्नान करने के बाद सूर्य के उसी समय वो दान भी करते रहे। जो भी दान मांगते रहे या कोई ना आवत रहे मांगे, खुद जाकर उस समय दान देते रहे किसी के न किसी के। तो उस समय इंद्र भगवान आकर उससे दान मांगे छे। वो ऐसा चीज मांग दी कि नहीं दे सकले, लेकिन न देती तो क्या होती? न देने के कारण क्या होता? उसका नहीं देने के कारण जिंदगी भर जितना भी दान देती उस सारा को बेरत चल जाती है, ठीक ना। इसलिए वो अपने दान के चलते, आगे के चलते वह ने अपने दान को कवच कुंडल भी त्याग दिया। इस तरह से अब यहाँ पर शरीर जब तक उसके अर्जुन की सहायता के लिए छल पूर्वक से यहाँ तक हुआ था। कर्ण आनंद के शरीर में अंग जैसा चिपका था हुआ। कर्ण आनंद के साथ शरीर में किस तरह से चिपका था हुआ? अंग जैसा चिपका हुआ था। शरीर में कैसी जगह चिपकाता था? अंग एकदम चीर के निकालता है एकदम दूसरी तरह से कवच कुंडल को, ठीक ना। उस निकालने के बाद कर्ण के पूरा दिखाते हुए महाभारत ही देख रहे थे, उसमें थोड़ा दिखले इसी सब, ठीक ना। इसके बाद भास के 13 नाटक मिले। इसमें कितने नाटक मिले हैं? भास के 13 नाटक। कितने नाटक मिले हैं? इसमें 13 नाटक मिले। भास के 13 नाटक। कितने नाटक मिले हैं? भास के 13 नाटक मिले। कितने नाटक? 13 नाटक मिले हैं इसमें। भास के 13 नाटक मिले हैं। अब 13 नाटक मिले हैं, उनमें कर्ण भारम अत्यंत सरल और अभिनय थे। जो कर्ण भारम थे क्या थे? अत्यंत सरल और क्या थे? अभिनय थे। अब आ गया इसके बाद ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश कर जाता है? इंद्र प्रवेश कर जाते हैं। ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश करते हैं। किसी में भो मेघासुरवने निवर्तने गच्छन्तु भवता कर्ण मुह प्रज्ञमे भो कर्ण महंतमा भिक्षाम याचे। करने के बाद मेघों का इंद्र ऐसा आदेश इसलिए दिया कि सूर्य का प्रकाश धूमिल हो जाए, ताकि कर्ण इंद्र को पहचान न सके। कर्ण पहचान लेता है इंद्र को, लेकिन मेघ के रूप में देवल गए, क्योंकि सूर्य की रोशनी क्या हो जाए? कम हो जाए, जिससे इंद्र को पहचान न सके। कौन? कर्ण। यदि जान जाते कि इंद्र भगवान है तो उसको कवच नहीं देते, क्योंकि दान तो ब्राह्मण को दिया जाता है, सारे लोगों को दिया जाता है। वो तो भगवान थे, इंद्र थे, तो उन्हें कैसे दान देता? तो इस रूप में क्या किया गया? मेघ ने कौन? शुक्र जो इंद्र था, शक्र इंद्र मेघ अब सूर्य के साथ ही चले, सूर्य के साथ ही चल दिए। अपने अपने सूर्य जैसे चलना शुरू किए, वो भी चलना उनके साथ शुरू कर दिए। ऐसे सूर्य चले, वो भी चले साथ साथ। तो क्या मेघ जैसा था,
जिसके कारण से वह सूर्य को पहचान नहीं, इंद्र को पहचान नहीं सके। कौन? कर्ण नहीं पहचान पाते हैं और धूमिल हो जाते ताकि कर्ण इंद्र को पहचान सके। पुनः कर्ण के समीप जाकर ओ कर्ण, इंद्र जाते हैं किसके पास? कर्ण के पास। अब बोलते ओ कर्ण, मैं बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करता हूँ तुमसे। क्या बोलते हैं कर्ण को? मैं बहुत बड़ा तुमसे भिक्षा की याचना करता हूँ। तो इसके बाद बोलता है, इसके बाद हम लोग मूल पाठ में फिर देखते हैं। दृढ़ प्रीतो यश्मि भगवता कर्णो भवंता महर्मेश नमस्करो नुमी। यानी कर्ण भगवान मुफ्ते बहुत प्रसन्नता हुई, मैं कर्ण आपको लिए आप लोगों को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। यानी मूल पाठ शक्र से लिया गया। आत्मगता किम नु खलु माया वक्ता में यदि दीर्घा व्यू भवति वच्चे दीर्घवायु भविष्यति यदि न वच्चे मुड इति माम परिभवति तास्मादु भव्यम परिहतम किम नु खलु वक्ष्यामि भवतु दृष्ट्या में प्रकाशम भो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठते ते अस यस। यानी शक्र अपने आप को सोचता है। कौन सोचता है? शक्र कौन रहता है? शक्र इंद्र। कौन? शक्र इंद्र को ही कहा जाता है, ठीक ना। शक्र अपने आप को सोचता है कि मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए कर्ण को। कवच खोल रहा था, कवच क्या कहता? मैं दीर्घवायु कहता हूँ, तुम्हें दीर्घवायु बन जाओगे, कहने के बाद तो तुम बहुत ज्यादा दिन तक जियोगे। कर्ण को कहता है कौन? शक्र। शक्र कौन रहता है? इंद्र रहता है। 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 कौन? शक्र इंद्र रहता है। शक्र कौन रहता है? इंद्र रहता है। कौन? हाँ, शक्र कौन रहता है? इंद्र रहता है। कौन रहता है? शक्र इंद्र रहता है। कौन? इंद्र रहता है। दान में अभी न दिले, अभी कह रहा है दीर्घा में यदि न कुछ बोलो तो क्या मैं मूर्ख हूँ? मूर्ख नहीं बनूंगा। यदि न बोलो कुछ बोला तो क्या मैं मूर्ख नहीं बनूंगा? इसलिए इन दोनों को छोड़कर क्यों नहीं बोलूं? ऐसा ही प्रकट रूप में वो कर्ण सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, सागर की तरह तुम्हारा अचल यश हो। यानी किसके तरह बोलते हैं? वह इंद्र कि सूर्य की तरह और चंद्रमा की तरह, पर्वत की तरह, हिमालय की तरह, तुम्हारा सागर की तरह तुम्हारा क्या हो? यश हो। कौन बोलते हैं? इंद्र बोलते हैं। जैसे तुम सूर्य की तरह जिंदगी जियोगे उतना दिन तक जियोगे, इस तरह से हिमालय की तरह तुम यश रहेगा प्राप्त करोगे। सूर्य पर कोई जीत सकले? सूर्य पे, हिमालय पर कोई जीत सकले? हिमालय के यदि हिमालय आज पिघल गए तो सारा दुनिया को पिघला देते। इतना ज्यादा बर्फ है वहाँ पे, 1 इंच 2 इंच 10 सेंटीमीटर खसकते, कहाँ से खसका। यदि अभी चलते हिमालय यहाँ पर ठंडा के बर्फ झाड़ देते तो उसके क्षमता के अनुसार जहाँ चलते वहाँ पे ठंड गिरा सकल है। इस तरह से जैसे हिमालय जब वहाँ पर ग्लेशियर है वहाँ पर धीरे धीरे भूगोल में पड़ गए, यहाँ पर संस्कृत ज्यादा चर्चा न करा। इस तरह से इसलिए दोनों को छोड़कर नहीं ऐसा प्रकट रूप में क्या जाएंगे? चले उसका मूल पाठ कल से बोलते हैं भगवान किम न वक्तम दीर्घ भवेति अथवा इतवेद सोमनम कृत। कर्ण भगवान दीर्घायु हो ऐसा आपने क्यों नहीं कहा, या यही ठीक नहीं है? क्योंकि उसके बाद श्लोक है इसमें, धर्मो ही यत्न में पुरुष ने साधोए भुजंग जीवा चपला निप्रस्य तास्मा राजप्लान मात्र बुद्धय हत्सु देहुषु गुणा धरंते। कहने की मतलब यहाँ पर कर्ण कहता है कि यत्न पूर्व धर्म की साधना करना चाहिए। किसके पूर्व साधना करनी चाहिए? धर्म की। यत्न पूर्व धर्म की साधना करना चाहिए। किसके पूर्व? कर्ण बोलता है कि यत्न पूर्ण धर्म का साधना करना चाहिए। किस पूर्ण? धर्म का यत्न पूर्ण क्या करना चाहिए? यत्न पूर्ण साधना करना चाहिए। यत्न पूर्ण या यत्न पूर्ण क्या करना चाहिए? यत्न पूर्वक क्या करना चाहिए? पूर्वक धर्म की साधना करना चाहिए। कौन बोलता है? कर्ण बोलता है। कौन बोलता है? कर्ण बोलता है कि धर्म को यत्न पूर्ण धर्म की क्या करना चाहिए? साधना करना चाहिए। यह स्थिर नहीं रह सकती। या क्या नहीं रह सकती? स्थिर नहीं रह सकती। ये क्या नहीं रह सकती है? स्थिर नहीं रह सकती है, या रुक नहीं सकती, स्थिर नहीं रह सकती। किस तरह से? क्योंकि सर्प जीवा की तरह राजलक्ष्मी चंचल होती है। किस तरह से? सर्प जो जीवा होती है उसी की तरह राजलक्ष्मी क्या होती है? चंचल होती है। अतः केवल प्रजापल की वृद्धि से मानव जन्म की कहते स्थानता की संभव नहीं, क्योंकि इसके शरीर को हत होने पर, समाप्त होने पर पुनः योग गुणों क्या करना चाहते हैं? धारण करते हैं। इस तरह से फिर बोलते हैं मूल पाठ से, भगवान किमिच्छसि किमहं ददामि, भगवान
भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं क्या कहूँ। मूल पाठ से फिर शक्र कौन कहते हैं, इंद्र कहते हैं। कौन इंद्र बोलते हैं मूल पाठ से, मातरमा भिक्षाय चे। कर्ण ना नाम है, हाँ कर्ण। शक्र इंद्र, हाँ कर्ण ना हिसाब से। ना हाँ, शक्र कौन है ये? कर्ण। इंद्र है हाँ, शक्र। इंद्र। हाँ। इंद्र है। हाँ, इंद्र है, ठीक है। इंद्र कदी इंद्र शक्र इंद्र किसको कहते हैं, शक्र बोलते हैं विशालता भिक्षा की याचना करता हूँ। शक्र इंद्र भगवान क्या कहते हैं, आप सब विशालता बहुत भिक्षा विशालता भिक्षा की याचना करता हूँ। जो सबसे बड़ा भिक्षा होना चाहिए आपके लिए, जिंदगी में सबसे बड़ा दान होना चाहिए आपके लिए। इंद्र का कर्ण है। कर्ण के कहता है इंद्र की आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा दानवीर आप होना चाहिए, दान जैसा दानवीर चाहिए, दुनिया सबसे बड़ा भिक्षा आपसे चाहिए। कर्ण में मूल पाठ से महत्रामा भिक्षाम भयते परदासे सालांकायाम गोरसम में ददामी, मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, वस्त्र आभूषण के साथ साथ हजारे गाय दूंगा। इंद्र कर्ण कहता है इंद्र को, इंद्र भगवान को कि मैं आपको कपड़ा आभूषण के साथ साथ 1000 गाय दान में दूंगा, हजारों गाय को दान। इंद्र का है। इंद्र नहीं कर्ण कहता है, इंद्र को कहता है, कर्ण कहता है इंद्र को कि रूप जो इंद्र बदल शक्र के रूप में आए थे, इंद्र आए थे, तो कर्ण कहते हैं इंद्र भगवान दुनिया का सबसे बड़ा आपको दान दूंगा। आप तो मुझे सलाह तो दे, आपको वस्त्र आभूषण के साथ साथ 1000 गाय भी दान दूंगा, ये इतने कहते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं, इसके बाद मूल शक्र कौन कहते हैं, फिर शक्र मूल पाठ से गोस सरस मिति मुहूर्तकम क्षीरम पिमामी निच्छामी कर्ण निच्छामी, हजारे गाय कुछ क्षण दूध पीऊंगा, यह मैं नहीं चाहता, कर्ण नहीं चाहता। यानी कर्ण को बोलता है कौन, इंद्र भगवान कि 1000 गाय आप तो दे देंगे, लेकिन मैं कुछ ही क्षण उससे दूध पी पाऊंगा, जिंदगी भर तो उससे दूध पी नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे गाय नहीं चाहिए। कर्ण इंद्र देते कर्ण के। हाँ कर्ण के, कर्ण देते हैं इंद्र के, उल्टा का है तो कंफ्यूज में कर देते। कर्ण देता है किरा इंद्र के, कर्ण इंद्र के, इंद्र पुल्हा रहे हैं कर्ण को, ठीक ना। कर्ण बोले थे कि 1000 गाय देंगे, कितना गाय, 1000 गाय, और वस्त्र आभूषण देंगे, किसको, इंद्र को देंगे। अब इसके बाद फिर कौन आते हैं, उसके बाद मूल पाठ से शक्र बोलते हैं किम निक्षिपति भगवान इदम मपि सुरसतम बहुसरसम वाजिनम दे ददामी। कहने की मतलब क्या आप नहीं चाहते, पर भी तो मैंने सुना कि कई 1000 घोड़े मैं आपको दे देता हूँ। ब्राह्मण बोलते हैं शक्र, इंद्र बोलते हैं भाव किसको, कर्ण को। क्या बोलते हैं कर्ण, क्या आप नहीं चाहते कि पर भी मैं सुनूं तो कई 1000 घोड़े मैं आपको दे देता हूँ। ब्राह्मण बोलता है किसको, इंद्र को, किसको, कर्ण को। फिर शक्र बोलता है मूल पाठा अस्मिति मूत कर्मा आरोहिमी नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, घोड़े कुछ समय तक उस पर सवारी करूंगा ना, गलत बता दो। कौन कहे, कर्ण कहे, कर्ण कहते कहे घोड़े दे दूंगा आपको 1000 घोड़ा देता है। 1000 गाय जब मना कर देता है कर्ण लेने को, तो क्या कहते हैं इंद्र लेने को, तो कर्ण फिर क्या कहता है 1000 घोड़ा दे दूंगा। तो अब फिर इंद्र भगवान क्या कहते हैं, नहीं 1000 घोड़ा लेकर क्या करेंगे मैं अपनी जिंदगी में, 1000 घोड़ा तो क्या हो जाएगा, उस पर सवारी करूंगा फिर खत्म हो जाएगा वो बात की। तो अब क्या चाहिए, कुछ समय के लिए उस पर सवारी करूंगा। अब इसके बाद फिर कौन कहता है, कर्ण की निक्षिमिति भगवान भगवान यद्यपि शून्यतम वारणा नामेकम वीरदमपि ते ददामी। भगवान क्या आप यह नहीं चाहते, अन्य बात भी सुने, हाथियों का एक झुंड मैं आपको दे देता हूँ, हाथियों का एक, ये भी बात आप नहीं सुनेंगे। भगवान जाते रहते, जैसे बोलते हैं इंद्र ये देंगे वो देंगे, कर्ण बोलते हैं इंद्र को, तो चलते चलते तो फिर बोलते हैं भगवान आप सुनिए, आप नहीं चाहते कि मैं कितना आपको दूंगा, हाथी दूंगा, 1000 की संख्या में अब हाथी दूंगा आपके लिए। कौन बोलता है, ब्राह्मण। कर्ण बोलता है किसको, ब्राह्मण को बोलता है। तो बोलता है इसके बाद कभी बोलता है शक्र मूल गजमिति मूर्खतम आरोही निच्छामी कर्ण निच्छामी, हाथी कुछ समय इस पर मैं सवारी करूंगा, कर्ण मैं ये नहीं चाहता, नहीं चाहता। फिर बोलता है कौन कौन, इंद्र बोलता है कर्ण को कि मैं हाथी तो आप दे दीजिएगा, कुछ ही समय तक मैं उस पर सवारी करूंगा, उसके बाद तो नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। कर्ण कौन, ब्राह्मण बोलते रहता है, फिर अपना रास्ता चल देते आगे चलने के। हाँ इसके बाद फिर बोलता है शक्र, मैं उसका कर्ण बोलता है मूल पाठम की निश्चित भगवान अंशपति सुनातम अपर्यातम कनकम ददामी। क्या आप नहीं चाहते कि और भी सुने, क्या आप बोले गाय भी दूंगा, हाथी भी दूंगा, कपड़ा भी दूंगा, घोड़ा भी दूंगा, और कहीं आपको दे रहा हूँ क्या क्या, देखिए अब सोना भी दूंगा साथ में,
क्या दूंगा? सोना भी दूंगा। ये भी नहीं सुनना चाहते आप? कौन बोलता है? शक्र को बोलता है। कौन बोलता है? कर्ण बोलता है। किसको? शक्र को बोलता है कि सोना देंगे आपको, वो ब्राह्मण को दे बोलता है। थोड़ा इस तरह से सुना। आप मूल, अब शक्र फिर बोलता है मूल पाठम गीताम गच्छामि किचम ग्वातामि नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, लेकर जाता हूँ कुछ दूर तक जाकर, मैं नहीं चाहता कर्ण, नहीं चाहता मैं सोना लेकर नहीं जा सकता, कुछ दूर तक जाऊंगा उसमें नहीं लेकर चाहता हूँ, नहीं लेकर चाहता हूँ। कर्ण फिर बोलता है मूल पाठ से तेन ही जीतावा पृथ्वी ददामी, तो हिंदी में बोले उनसे ही जीतकर पृथ्वी दे दूंगा, पृथ्वी से ही जीतकर आपको पृथ्वी को दे दूंगा, उनसे ही जीतकर आपको क्या दे दूंगा? पृथ्वी ही दे दूंगा। बोलता है कौन? कर्ण बोलता है। किसको? इंद्र को बोलता है, ब्राह्मण को बोलता है। अब इसके बाद पृथ्यामी क्या? कौन? इंद्र बोलते हैं पृथ्यामी किम क्रोश करिष्यामि, पृथ्वी से मैं क्या करूंगा, पृथ्वी को से मैं क्या करूंगा? कौन बोलता है? इंद्र बोलता है पृथ्वी से मैं क्या करूंगा, पृथ्वी से मैं क्या करूंगा? कौन बोलता है? इंद्र बोलता है पृथ्वी को लेकर मैं क्या करूंगा। तो इंद्र को देखो कर्ण ने क्या 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 देने को ब्राह्मण को शुरू किया है दान में। ब्राह्मण को क्या क्या? पहले सबसे पहले 1000 कपड़ा आभूषण, आभूषण के बाद क्या हम लोग देखेंगे? गाय दी कहा, क्या कहा? गाय कहा। गाय के बाद क्या कहा? घोड़ा कहा। घोड़ा के बाद हाथी कहा। कति? हाथी। वस्त्र कति? क्या दे देंगे? वस्त्र दे देंगे। क्या दे देंगे? वस्त्र दे देंगे। वस्त्र के बाद क्या क्या बोले थे? दे देंगे हाथी दे देंगे। क्या दे देंगे? हाथी। सोना कति? सोना। हाथी और सोना किसको बोले थे? दे देंगे सोना को दे देंगे। आभूषण, गाय, घोड़ा, वस्त्र, पृथ्वी को भी क्या बोले? पृथ्वी को दे देंगे। अभी तक इतना चीज देने के लिए तैयार थे कर्ण, पृथ्वी को जीत कर ही। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कर्ण मूल पाठ में देखेंगे तेन अगिन अगिन अग्निष्टो फलम ददामी, मैं तो मैं आपको अग्निष्ट यज्ञ का फल देता हूँ। तो क्या कहता है कर्ण? कर्ण बोलते हैं मूल पाठ में मैं आपको क्या देता हूँ? अग्निष्ट यज्ञ का फल देता हूँ। फिर शक्र बोलते हैं अग्निष्टम फलन किम कार्यायम, अग्निष्ट फल से मुझे क्या काम, अग्निष्ट फल से मुझे क्या काम होगा उससे। अब फिर कर्ण बोलते हैं तेन ही मच्छिरामो दामी, मैं वह नहीं तो मैं अपना सीरा दे देता हूँ। या क्या दे देता हूँ? सीरा दे देता हूँ। फिर बोले सीरा, सीरा, सिर दे देता हूँ, सिर दे देता हूँ। बताओ शक्र बोलते मूल अभी हमें हाँ 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 सीरा कवच कुंडल की बात हो रहा है यहाँ पे, वही दे देता हूँ। ठीक ना? हाँ हाँ करते हैं। इसके बाद कर्म तो मूल पाठ से न विवतम मैं वेतम प्रसिद्ध भव्यान अन्यपि सुनतम भवित न हो। आप प्रसन्न हो, अन्य बातें भी सुने और प्रश्न हो क्या हो? अन्य बात धम दे रक्षात अंगे स एव जनितम सर से देवसारो अपि न भेदम इदम यदि भवते प्रीत्याय रुचितम स्नत तदापि कवचम स कुंडलाभ्यम देवम। यानी मेरी देह रक्षा के लिए जो आपके साथ ही उत्पन्न हुए हैं 1000 देवता असुर जिसे छेद नहीं सकते, तो आपकी जो इच्छा हो तो मैं आपको यह कवच और कुंडल को भी साहस देने को प्रस्तुत हूँ। यानी क्या बोलता है? मैं जो 1000 देवता भगवान जो मेरे साथ है, वो मेरे शरीर को रक्षा करने वाला है, जो मेरे शरीर को कोई छेद नहीं सकता, मैं उसको आपको महसूस कर लेना चाहेंगे तो मैं उसको भी दान में देने के लिए तैयार हूँ। कर्ण बोलता है किसको? इंद्र को बोलता है। तो बोलता है हर्ष के साथ बोलता है, इंद्र बोलता है हर्ष के साथ बता दे दो, एकदम खुशी के साथ बोलता है कौन? इंद्र दे दो मुझे, इंद्र मुझे दे दो। इस तरह से बोलता है। इंद्र बोलता है दे दो मुझे सारा चीज कवच कुंडल। अब कर्ण मन में सोचता है यह इतना क्या, यह इसका काम है? कर्ण सोचता है इसके क्या कवच कुंडल के मेरे लिए काम है? आज तो उसका काम नहीं किया था कर्ण, वो नहीं जानता कि महाभारत भी होती, यह इसका काम है। निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के छल कपट बुद्धि वाला श्री कृष्ण का यह उपाय है। यह किसका काम है? सोचता है कर्ण, सोचता है कि किसका काम है।
अब तो दे दिया दान में, अब देने के बाद सोचता है कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कौन सोचता है कौन? कौन सोचता है? कौन सोचता है यह किसका काम है, यह किसका काम है? तो श्री कृष्ण का उपाय होगा, सो भी ठीक है। धिक्कार है मुझे ऐसे सोचने पर, यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं। इसका प्रकट में कहता लीजिए, और इसके बाद क्या कहता है, आप लीजिए कवच कुंडल मेरा, और कौन, और उसके बाद हे अंगराज ना देना चाहिए, ना देना चाहिए। इसके बाद अंगराज कौन बोलता है? शल्य बोलता है। कौन? एक शल्य आदमी रहता है, वह बोलता है अंगराज, हे अंगराज ना देना चाहिए, अंगराजा ना दातम ना दातम, हे अंगराज ना देना चाहिए, ना देना चाहिए। ये शल्यराज बहुत बोलता है, कर्ण शल्यराज अमलम वारियुतम पश्ये, हे शल्यराज बहुत हुआ, मना न करे। देखो शिक्षा क्षयम गच्छति, काल पर्याता सुबद मूला निपतंती, पादपा जलम जल स्थानागतम च सुषेति, हुतम च दतम च ततैव तिष्ठति। इसलिए इसे ग्रहण करे और शरीर से निकाल कर अलग कर कवच और कुंडल दे देता है। और क्या करता है? शरीर से निकाल कर ग्रहण क्या करता है? इसे निकाल कर अलग कर कवच कुंडल को दे देता है। किसको? इंद्र भगवान को दे देता है कवच कुंडल। इस तरह से हम लोग का आज खत्म हुआ यहाँ तक। कल हम लोग साइंस का जीव विज्ञान चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोग देखिएगा 9:15 पर वीडियो लाइव होगा कल आप लोगों के लिए। लास्ट में आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा आप लोग। और कोई भी दिक्कत हो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल नंबर पढ़ना है, पर्सनल नंबर अभी बस सिर्फ मैसेज है व्हाट्सएप पर, दूसरा फोन नहीं उठा दिया। मोबाइल नंबर लिखो, कोई चलो मैथ निकालते हैं फटाफट।